तो दोस्तों, ये कहानी है बढ़ई अब्दुल्ला की, जो अपने शहर में नेक नियति के लिए जाना जाता था। बढ़ई यानी कि कारीगर, जो लकड़ी का काम करता है, और अगर हमारे बंगाली में बोले तो जे काठेर काज करे यानी कि काठ मिस्त्री। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं बढ़ई अब्दुल्ला की कहानी। अब्दुल्ला सीधे साधे मिजाज का एक कारीगर था, जो एक छोटे से शहर में रहता था। उसके हाथ की कारीगरी बहुत ही सुंदर थी और वो अपने काम को सिर्फ रोजी रोटी का जरिया ही नहीं बल्कि इबादत मानता था। उसका सबसे बड़ा सरमाया था उसका ईमान और अल्लाह पर गहरा तवक्कुल। अब्दुल्ला उसी शहर के एक मस्जिद के लिए एक बेहतरीन मिंबर बना रहा था। ये उसके हुनर का एक शाहकार था। उसने महीनों लगाकर हर टुकड़े को अच्छे से तराशा था। जब काम लगभग पूरा होने ही वाला था, तब एक रात अचानक उसकी दुकान पे एक भयानक आग लग गई। जब लोगों ने उसे खबर दी तो अब्दुल्ला दौड़कर वहां पहुंचा। उसके सामने उसकी सालों की मेहनत, उसके औजार और वो अधूरा मिंबर, सब कुछ जल रहा था। उसके दोस्त और पड़ोसी गमजदा थे और कहने लगे, अब्दुल्ला, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। अब तुम क्या करोगे मेरे भाई? अब्दुल्ला ने गहरा सांस लिया और अपनी नजर आसमान की तरफ उठाई और कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। उसने आगे कहा, यह अल्लाह की मर्जी है। मेरा काम तो बस औजार चलाना था, मगर रिज़्क और रोज़ी वो तो अल्लाह का काम है। ये तो अल्लाह ही जानता है कि इस नुकसान में क्या बेहतरी छुपी है। मैं सब्र करूँगा और अल्लाह पर तवक्कुल रखूँगा। आग ने अब्दुल्ला को लगभग गरीब बना ही दिया था। उसके पास नए औजार खरीदने के पैसे नहीं थे और ना ही दुकान को ठीक करने के। लेकिन उसने शिकायत नहीं की। वो अपने बचे कुचे टूटे फूटे औजारों को ठीक करके छोटे मोटे काम ढूंढने लगा। वो कभी किसी का दरवाज़ा ठीक करता तो कभी किसी की टूटी हुई कुर्सी। इस तरह से वो गुजर बसर करने लगा। लोगों ने पीठ पीछे उसके बात बात पे मजाक भी उड़ाई। ज़रा देखो तो, जो अल्लाह के घर के लिए मिंबर बना रहा था, आज उसकी हालत कैसी है। ज़रूर कुछ कमी था तभी यह हादसा हुआ। लेकिन अब्दुल्ला इन बातों से नहीं टूटा। उसने हर छोटा काम उसी ईमानदारी और सफाई से किया जैसे कि वो मिंबर बना रहा था। उसका उसूल था, ईमानदारी काम की कीमत में नहीं बल्कि नीयत में होती है। अब्दुल्ला रोज़ फजर की नमाज के बाद सिर्फ सब्र और ईमान की मजबूती की दुआ करता था। वो जानता था कि अल्लाह उसकी मेहनत और उसके तवक्कुल को आजमा रहा है। उसने हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना नहीं छोड़ा। अब्दुल्ला की इस सब्र और बेदाग ईमानदारी की कहानी धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गई। उस वक्त उस इलाके के एक बहुत ही इंसाफ पसंद वली मुल्क थे, यानी कि राजा थे। वो अपनी नई राजधानी के लिए एक अजीम और शानदार शाही दरवाजा बनाना चाहते थे। राजा ने अपने वजीर से कहा, मुझे सिर्फ हुनरमंद ही नहीं बल्कि एक ईमानदार और अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाला कारीगर चाहिए, जो अपनी काम को पूरी ईमानदारी से करता हो। वजीर की खोज तेजी से अब्दुल्ला पे आके खत्म हुई। राजा ने खुद अब्दुल्ला को बुलाया। जब राजा ने अब्दुल्ला के चेहरे पे ईमान का सुकून देखा तो उनका दिल मुतमईन हो गया। उन्होंने वो विशाल और ऐतिहासिक काम अब्दुल्ला को दे दिया। अब्दुल्ला ने नए औजार और बेहतरीन लकड़ी के साथ पूरी लगन से वो शाही दरवाजा बनाया और वो दरवाजा इतना हसीन और मजबूत था कि उसकी मिसाल सदियों तक दी गई। इस एक काम की मजदूरी से अब्दुल्ला पहले से भी ज्यादा खुशहाल बन गया। उसने अपनी दुकान दोबारा बनाई और कई जरूरतमंदों को काम भी दिया। कारीगर और अब्दुल्ला साथ मिलकर काम करने लगे। सभी कारीगर अच्छे और सच्चे थे। वो लोग अब्दुल्ला की ईमानदारी से प्रभावित थे, बस एक कारीगर को छोड़ के, जिसका नाम हामिद था। हामिद एक ईर्ष्या करने वाला इंसान था। वो अब्दुल्ला की तरक्की से जल रहा था। वो मन ही मन सोचता था कि हम दोनों ने लगभग साथ में ही काम शुरू किया था और फिर उसकी दुकान आग में जलने के बावजूद उसकी तरक्की हो गई। काश वो राजा मुझे चुनता वो शाही दरवाजा बनाने के लिए, और फिर लोग इस अब्दुल्ला के बजाय मेरी इज्जत करते और बात मानते। हामिद को एक मौका ढूंढने लगा कि कैसे अब्दुल्ला को नीचे गिराया जाए। उसी दौरान अब्दुल्ला की दुकान पे वो वजीर आया, राजा का फरमान लेकर। वजीर ने अब्दुल्ला से कहा कि राजा ने 10 संदूक बनाने का हुक्म दिया है। अब्दुल्ला ने अल्लाह का शुक्रिया किया और अल्हम्दुलिल्लाह कहा और वजीर से कहा, राजा का हुक्म सराखों पर, आपका काम हो जाएगा। और फिर वजीर वहां से चला गया। अब्दुल्ला ने तुरंत संदूक बनाने की तैयारी शुरू कर दी। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि जब उसने शाही दरवाजा बनाया था तब वो अकेला था और अकेले ही पूरा काम बहुत ही ईमानदारी से किया था। और अब तो उसके पास कारीगरों का एक टीम भी है। सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो जल्द ही हो जाएगा। उसने पहले तो संदूकों की डिज़ाइन बनाई और फिर सभी कारीगरों को अपना अपना काम समझा दिया। संदूक बनाने का काम जोरों शोरों से चलने लगा। उसी बीच हामिद भी सोच रहा था कि ये एक अच्छा मौका है।
अब्दुल्ला को राजा के सामने बेइज्जत करने का। हामिद ने संदूकों की भीतरी परतों में इस्तेमाल होने वाली अच्छी लकड़ी को चुपके से घुन लगे हुए लकड़ी से बदल दिया। हामिद जानता था कि कुछ ही महीनों में ये सारे संदूक टूट जाएंगे और सारा का सारा इल्जाम अब्दुल्ला पर जाएगा। राजा अब्दुल्ला पर विश्वासघात का आरोप लगाएंगे। हामिद ने संदूकों को अच्छी तरह से कलर करके सारे सबूत मिटा दिए और फिर वो दिन आया जब सारे संदूक महल जाने के लिए एकदम तैयार थे। पर अब्दुल्ला के दिल में बेचैनी हो रही थी। ये बेचैनी उसने पहले भी महसूस की थी, दुकान पे आग लगने से पहले। अब्दुल्ला खड़ा था और 2 कारीगर संदूकों को उठाकर बाहर ले जा रहे थे। उसी वक्त एक छोटा सा हादसा हो गया। संदूक उन लोगों के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और एक कोना टूट गया। अब्दुल्ला और सभी कारीगर एकदम हैरान थे कि संदूक इतना कमजोर तो नहीं होना चाहिए। अब्दुल्ला ने जब उस संदूक की जांच की तो वो बहुत ही चौंक गया। उसने फौरन पहचान लिया, ये तो घुन लगा हुआ लकड़ी है। उसे समझने में देर नहीं हुई कि ये काम किसका है, लेकिन उसने किसी को भी कुछ नहीं कहा और सारे संदूकों को दोबारा जांच करके काम शुरू किया। अब्दुल्ला ने वजीर से थोड़ा और टाइम मांगा। इस बार वो खुद अपने हाथों से एक एक लकड़ी को जोड़ा। जब हामिद ने देखा कि अब्दुल्ला को सब कुछ पता चलने के बावजूद उसे कुछ नहीं कहा तो वो खुद अपने ही नजरों में गिर गया। हामिद ने पछतावे की आग में जलकर खुद ही सबके सामने अपनी गलती मान ली और अब्दुल्ला के पैरों में गिरकर माफी भी मांगी। अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ मेरे भाई। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती मान ली। तुम उस अल्लाह से वादा करो कि आगे जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए तुम कभी भी किसी से भी विश्वासघात नहीं करोगे। हामिद ने वादा किया और रोने लगा। इस तरह से अब्दुल्ला ने न केवल राजा के भरोसे को टूटने दिया बल्कि सब कुछ जानने के बावजूद चुप रहकर एक धोखेबाज को सही रास्ते पर ला खड़ा किया। सबक, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी काम में अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। असफलता से कभी ना डरे, ये नई शुरुआत का एक मौका देती है। अगर कोई गलती करे तो गुस्से की जगह उसे माफी दे दे, क्योंकि करुणा सबसे बड़ी ताकत है किसी भी इंसान को सही रास्ते पर लाने के लिए। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय खुद सीखे और दूसरों को भी सिखाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।